इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस क्या किया था, बताया था। ठीक है, इस बार भी हम शुरुआत वहीं से करेंगे। शुरुआत कहाँ से करेंगे? स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। देखो भाई, इससे पहले वीडियो में हमने पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था सीएफटी का। ठीक है, इसमें थोड़ा और एडवांस जाएंगे। देखो भाई, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो क्रिस्टल फील्ड होता है, आपको क्या बताया था? क्रिस्टल फील्ड जो होता है, क्रिस्टल फील्ड वो दो टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है फार फील्ड और दूसरा होता है नियर फील्ड। अगर आप लोग डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हो तो आप लोगों की समझ में नहीं आएगा, इसलिए बेटर है कि आप पिछली वीडियो को पहले देख के आए। ठीक है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो देखो भाई, फार फील्ड क्या होता है? तो हमारे पास क्या है? एक मेटल है, ठीक है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। मेटल्स के क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स होते हैं, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, तो देखो फार फील्ड क्या होता है? जब लिगेंड इनफाइनाइट पोजीशन पे होता है, बहुत दूर होता है, तो मींस जो ऑर्बिटल्स, अगर मैं इसको इन बिटवीन द ऑर्बिटल्स बोलूं कि ये बिटवीन द एक्सिस है ये ऑर्बिटल। ठीक है, ये वाली जो ऑर्बिटल्स है ये क्या है? बिटवीन द एक्सिस। और जो दूसरा ऑर्बिटल है ये वाला, ये क्या है? अलोंग द एक्सिस। अलोंग द एक्सिस। जो आपको ग्रीन दिख रहा है वो अलोंग द एक्सिस है, जो आपको स्काई ब्लू टाइप का दिख रहा है वो बिटवीन द एक्सिस है। तो देखो भाई, लिगेंड जब बहुत दूर है तो चाहे वो अलोंग द एक्सिस है या बिटवीन द एक्सिस है, सबको ऐसे लगेगा कि लिगेंड हमारी ही तरफ को आ रहा है, डायरेक्ट हमारी तरफ को आ रहा है। तो इसलिए जो फार फील्ड है वो केवल क्या कराता है? एक्साइटेशन करवाता है। लेकिन जब यही लिगेंड जब काफी करीब पहुंच जाएगा, ठीक है, तो क्या लगेगा? जो अलोंग द एक्सिस थे उनको लग रहा है कि ये हमारी ही तरफ को आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए एनर्जी ज्यादा किसकी हो जाएगी? जो अलोंग द एक्सिस है। जो बिटवीन द एक्सिस है उसकी एनर्जी थोड़ा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखना, जो हमारे पास फार फील्ड है वो क्या कराता है? एक्साइटेशन कराता है। और याद रखना जो नियर फील्ड है उसके कारण स्प्लिटिंग होती है। नियर फील्ड जो है उसके कारण क्या होती है? स्प्लिटिंग होती है। ठीक है, क्या होती है? स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको पिछली वीडियो में पूरा क्या करा दिया था? एक्सप्लेन करा दिया था। तो देखो भाई, अब मैं यहाँ पे आपके लिए जो हमारा क्या है, सेकेंडरी इंट्रैक्शंस है, मींस जो हमारे लिगेंड और ऑर्बिटल के बीच में लग रहे हैं, उनका डायग्राम बना दिया था। पिछली वीडियो में बनाया था, इस वीडियो में मैं आपको और अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर दूंगा इसको। 1 2 3 4 और 5, ये 5D ऑर्बिटल है। ठीक है, मैंने क्या बोला था? ये ग्राउंड स्टेट है। ये क्या है भाई? ग्राउंड स्टेट है। इसके बाद इनका एक्साइटेशन हुआ था। क्यों हुआ था? फार फील्ड के कारण। मींस लिगेंड बहुत दूर थे तो सबको लग रहा था कि लिगेंड हमारी तरफ को आ रहा है। ठीक है, तो देखो भाई, ये क्या हो गया? एक्साइट हो गए। ठीक है, तो ये जो एक्साइट हुए हैं, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि इसे स्यूडो एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं या हाइपोथेटिकल एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। स्यूडो एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, देन उसके बाद क्या हुआ था? मैंने आपको बताया था कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसमें जो लिगेंड होता है वो क्यूब के फेसेस के बीच से आता है, और क्यूब के फेस क्या होते हैं? अलोंग द एक्सिस होते हैं। इसलिए जो लिगेंड आ रहा होता है ऑक्टाहेड्रल में वो अलोंग द एक्सिस होता है। तो देखो भाई, जो ऑर्बिटल्स अलोंग द एक्सिस थे, अलोंग द एक्सिस कौन कौन से ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस थे? देखो, जो T2G सेट था, T2G सेट में क्या थे? D XY T YZ और D XZ। और ये क्या है? EG सेट, जिसमें DX² Y² DX² Y²। और तो देखो भाई, जो ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस थे वो है EG सेट, और जो बिटवीन द एक्सिस थे वो है T2G सेट।
ठीक है। तो जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस थे उसमें जो लिगेंड आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, अलोंग द एक्सेस आ रहे हैं। तो इसलिए Eg वालों की जो एनर्जी है वो क्या हो गई है, इंक्रीज, और जो T2G वाले की जो एनर्जी है वो क्या हो गई है, डिक्रीज, क्योंकि वो बिटवीन द एक्सेस थे भाई। ये जो मिडिल लाइन है इसको बैरी सेंटर बोला था, अगर आपको याद होगा तो इस लाइन को बोला था बैरी सेंटर। फिर हमने क्या बोला था, एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो कितना बना, कितने ऑर्बिटल्स बने, 3:2, तो टोटल कितने हो गए 5। तो इसकी एनर्जी 3/5, इसकी एनर्जी 2/5, तो 3 वाले ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाएगी 2/5, मींस इस वाले की भी एनर्जी 2/5 और ये भी 2/5। तो जो इनकी एनर्जी ओवरऑल डिक्रीज हुई है वो 2/5 से डिक्रीज हुई है, यानी कि 0.4 की बात करूं, 0.4 डेल नॉट से डिक्रीज हुई है। और जो इनकी एनर्जी एप वालों की जो एनर्जी इंक्रीज हुई है वो किससे हुई, 3/5, और इसकी भी एनर्जी 3/5 रहेगी, मतलब इतना 3/5 से इंक्रीज हुई है, तो यानी कि 0.6 डेल नॉट। ठीक है, तो ये जो एनर्जी डिक्रीज हुई है उसको क्या बोलते हैं, निगेटिव बोलते हैं। तो देखो भाई, तो नॉर्मल मैंने आपको क्या बताया कि किस तरह से जो डी ऑर्बिटल है वो स्प्लिट होता है, और स्प्लिट होने में जो मेन रीजन है वो स्प्लिटिंग का मेन रीजन क्या है, नियर फील्ड। ठीक है, तो यानी कि अगर आपको मैं पूरा ये बोलूं डेल ओ बोलते इसे, एक्चुअली डेल नॉट नहीं बोला जाता, डेल ओ बोला जाता है, यानी कि स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ये जो डेल नॉट है ये अगर बहुत ज्यादा हुआ, अगर ये जो डेल नॉट है इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हुई समय, तो उसको बोलते हैं, मींस आने वाला जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ठीक है, आपको वीबीटी के ड्रॉबैक्स में बताया था कि वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि कौन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और कौन वीक लिगेंड है। ठीक है, अगर इस डेल नॉट की वैल्यू बहुत कम है तो इसको क्या बोलते हैं कि जो आने वाला लिगेंड है वो क्या है, वीक लिगेंड है। ठीक है, वीक लिगेंड है। तो देखो भाई क्या बोला है, जो CFT है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, ये जो पेंटा डिजेनरेट सेट था, ये वाला जो सेट था, ये वाला, उसको क्या बोला है, पेंटा डिजेनरेट है ना, मतलब मीन्स यहाँ पे सबकी एनर्जी बराबर है। जो पेंटा डिजेनरेट सेट था वो क्या हो गया है, एक डबली में टूट गया है जिसको Eg बोला है, डबली डिजेनरेट, और एक किस में टूट गया है, ट्रिपली डिजेनरेट में। ठीक है, तो क्या हुआ CFT के कारण, यानी कि स्प्लिटिंग के कारण क्या हुआ। ठीक है, तो यहां पे एक चीज मैं बता देता हूं, कोई पूछेगा भाई स्प्लिटिंग क्या है, स्प्लिटिंग है क्या, एक्चुअली डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं, जो स्प्लिटिंग है, स्प्लिटिंग का जो मीन्स है वो है लोअरिंग ऑफ डिजेनरेसी। आप देख रहे हो ना, पहले पेंटा डिजेनरेट था, अब क्या बन गया, डबली और ट्रिपली बन गया है। तो याद रखना, इसको बोलते हैं लोअरिंग ऑफ डिजेनरेसी, और क्या बोलते हैं, जो मैंने एनर्जी बताई थी, तो वहां पे एनर्जी का क्या हुआ है, रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी क्या बोलेंगे, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। और रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी किसका हुआ है भाई, जो एक्साइटेड स्टेट थी, ऑफ सूडो एक्साइटेड स्टेट बोल सकते हैं, सूडो एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो एक समराइज फॉर्म बताया मैंने कि डी ऑर्बिटल की जो स्प्लिटिंग होती है वो दो सेट में बनता है, या तो T2G, और ऊपर वाला जो सेट होता है उसको क्या बोलते हैं, Eg। तो स्प्लिटिंग का नॉर्मल मीन्स बताया, लोअरिंग ऑफ डिजेनरेसी, क्योंकि डबली और ट्रिपली बन गया है, और दूसरा रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो देखो भाई, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मेरे पास डी ऑर्बिटल था तो डी ऑर्बिटल दो डिफरेंट सेट में क्या हो गया है, स्प्लिट हो गया। एक को बोलेंगे T2G और दूसरे को बोलेंगे Eg। ये T2G और Eg के बीच का जो गैप होगा इसको बोलते हैं CFSE, जिसे मैंने डेल नॉट या आपको डेल ओ बताया है, इसको क्या बोलते हैं, CFSE, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो यानी कि द एनर्जी गैप बिटवीन T2G एंड Eg इज नोन एज द CFSE। अब ये CFSE की वैल्यू ज्यादा होगी तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड, कम होगा तो क्या करेंगे, वीक लिगेंड। तो देखो भाई, अगला जो मेन टॉपिक हमारा रहेगा
वो हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल ओ। क्या बोलेंगे? फैक्टर अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड factor affecting the magnitude of del O। दिस इज ऑक्टाहेड्रल। हाँ, O मीन्स जीरो नहीं है, O क्या है? ऑक्टाहेड्रल है। O क्या है? ऑक्टाहेड्रल है। तो देखो भाई जो सबसे पहला फैक्टर है वो नेचर। देखो दो चीजें ही हैं। फैक्टर किस चीज पे डिपेंड करता है? एक तो नेचर ऑफ मेटल कटायन पे डिपेंड करेगा, दूसरा क्या करेगा? नेचर ऑफ लिगेंड। यानी कि देखो जो डेल ओ है वो दो चीजों पे ही डिपेंड करेगा। एक चीज है नेचर ऑफ मेटल कटायन M+, और दूसरा किस चीज पे डिपेंड करेगा? भाई नेचर ऑफ लिगेंड। दो चीजों पे ही डिपेंड करेगा भाई, या तो लिगेंड पे डिपेंड करेगा और या तो किस चीज पे डिपेंड करेगा? मेटल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, दो चीजों पे इसने क्या कर दिया है? इसकी डिपेंडेंसी है। या तो आपका मेटल पे डिपेंड करेगा और या तो आपका किस पे डिपेंड करेगा? लिगेंड पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो देखो तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेचर ऑफ मेटल आयन की, या मेटल कटायन। तो देखो भाई, मेटल कटायन की दो चीजें हैं। सबसे पहला जो चीज है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो भाई मैंने आपको करवा दिया है, ये ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं। ये है CO, ये है NS3 का होल 6 और ये है +3, और एक है CO NS3 का होल 6 और +2। तो देखो ये VVT में ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं भाई ये। तो मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट के बिहाफ पे बोला था, यहाँ पे जो NS3 होगा वो क्या होगा? वीक लिगेंड। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाकर के एक बार ये वीडियो देख लीजिएगा। इसका भी जो लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो देखो भाई, यहाँ पे जो NS3 था वो क्या है? वीक लिगेंड है। यहाँ पे जो NH3 है, यहाँ पे क्या है? जो NH3 है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो साफ सी बात है, अभी मैंने आपसे बोला था कि जो डेल ऑक्टाहेड्रल है, दोनों में से बताओ भाई जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, यानी कि इस वाले की जो डेल ओ की वैल्यू है वो ज्यादा होगी इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो देखो क्यों हुआ ऐसा। देखो यहाँ पे जो कोबाल्ट है, पहले वाले की बात कर रहा हूं, इसमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, और यहाँ पे दूसरे वाले में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 है। तो देखो भाई, +3 का मीन्स स्मॉल साइज और 3 चार्ज है। ठीक है, और इसका मतलब थोड़ा बड़ा साइज है और कितना चार्ज है? +2 चार्ज है। देखो भाई, अब क्या है? लिगेंड है, और यहाँ पे भी क्या है? लिगेंड है। देखो +3 चार्ज है तो लिगेंड को काफी तेजी से अपनी तरफ को खींचेगा। ठीक है, +2 चार्ज है तो +3 के मुकाबले थोड़ा कम लिगेंड को अपनी तरफ को खींचेगा। तो देखो भाई, लिगेंड जितना जल्दी पहले भी बताया था कि लिगेंड जितना जल्दी मेटल के पास आएगा उतना ही स्प्लिटिंग होगा। देखो, तो देखो भाई, यहां पे लिगेंड काफी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है मेटल के ऑर्बिटल्स के साथ, और यहां पे जो लिगेंड है वो काफी दूर है। तो इसका मतलब स्प्लिटिंग यहां पे ज्यादा होगी और डेल ओ की वैल्यू इसकी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू दिस वन। ठीक है, यहां पे एक और चीज है कि जो यहाँ पे कटायन है और यहाँ पे जो लिगेंड है, एनायन है, उन दोनों के बीच में जो इंट्रैक्शन है वो ज्यादा है, जबकि यहाँ पे +2 और माइनस वाले के साथ जो इंटरेक्शन है थोड़ा कम है। इसका मतलब CO+3 में प्राइमरी इंटरेक्शन ज्यादा है, और आपको बताया था कि अगर प्राइमरी इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो सेकेंडरी इंटरेक्शन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। सेकेंडरी इंटरेक्शन के कारण ही तो स्प्लिटिंग होती है। ठीक है, ये भी मैं पिछली वीडियो में आप लोगों को क्या करा चुका हूं? पूरा एक्सप्लेन करा चुका हूं। तो प्लीज इस वीडियो को देखने से पहले अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे आप लोग काम कर लीजिएगा। ठीक है, यानी कि पिछली वीडियो को देख लीजिएगा।
तो यानी कि प्राइमरी इंटरेक्शन ज्यादा है तो सेकेंडरी इंटरेक्शन भी ज्यादा है, इसका मतलब स्प्लिटिंग भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और डेल ओ की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो सबसे पहले नेचर ऑफ मेटल कटायन की मैं बात करूं तो नेचर ऑफ मेटल कटायन में मैंने आपसे बोला ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होगी इसका मतलब साइज उतना छोटा होगा, और साइज छोटा होगा तो इसका मतलब लिगेंड तेजी से क्या करेगा, मेटल कटायन की तरफ को आएगा, यानी कि प्राइमरी इंटरेक्शंस क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, और प्राइमरी इंटरेक्शन इंक्रीज करेगा तो सेकेंडरी इंटरेक्शन भी इंक्रीज करेगा, जिसके कारण जो स्प्लिटिंग है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और डेल ओ की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। तो दूसरा देखो, दूसरा जो है सेम वही, अभी मेटल की बात कर रहे हैं, अभी केवल मेटल पे ही डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसका जो दूसरा है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल्स। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल्स। तो देखो भाई, सेम लिगेंड है, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है, अभी यहां पे क्या रहेगा, सेम लिगेंड रहेगा, सेम लिगेंड, ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम रहेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, बस जो डिफरेंट रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा मेटल कटायन, M प्लस जो रहेगा वो डिफरेंट रहेगा भाई। ठीक है। तो देखो तो मेरा जो पहला कॉम्प्लेक्स है, देखो CO कोबाल्ट जो हमारा, RH रोहोडियम और इरिडियम, ये सेम ग्रुप के एलिमेंट है, इसको मैं बोलूंगा ये 3D का एलिमेंट है, सेम यही 4D का एलिमेंट है, और ये किसका एलिमेंट है, 5D का। तो ये जो है वो सेम ग्रुप से रिलेट करते हैं भाई। तो देखो पहला जो कॉम्प्लेक्स बना है वो कॉम्प्लेक्स बनेगा CONH3 का होल 6, CONH3 का होल 6, और यहां पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। दूसरा कॉम्प्लेक्स है RH, ये है NH3 का होल 6, और यहां पे क्या बनेगा, +3, और लास्ट जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो है इरिडियम NH3 का होल 6 और +3। तो देखो भाई सब चीजें एक जैसी है, चार्ज की बात करो तो सब में चार्ज जो है वो +3 है, चाहे इसकी बात करो, चाहे ये बात करो, चाहे ये बात करो। ठीक है। लिगेंड भी सेम है NH3, और नंबर्स ऑफ लिगेंड भी सेम है। तो देखो क्या डिफरेंट है, केवल सेंट्रल मेटल एटॉम जो है वो डिफरेंट है भाई, सेंट्रल मेटल एटॉम डिफरेंट है। तो देखो एक चीज और है, अगर आपने देखा होगा 3D, इसकी बात कर लेता हूं, ये 3D सीरीज का है, ये 4D सीरीज का है, और ये 5D सीरीज का है। ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो ये 3D 6 आता है, ये 4D 6 आता है, और ये क्या आता है, 5D 6 आता है, मीन्स एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। तो देखो भाई अगर आपने रिलेटिविस्टिक इफेक्ट पढ़ा होगा, ठीक है, D6 ऑफ कोबाल्ट की बात कर रहा हूं, कोबाल्ट +3 की। ठीक है। तो क्या होता है, जो इसका ऑर्बिटल का शेप होता है वो थोड़ा क्या होता है, छोटा होता है। अगर आप बात करोगे रोहोडियम की RH का +3, यानी कि 4D का 6, तो इसका जो ऑर्बिटल का शेप होता है वो थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है। और अगर मैं बात कर दूं इरिडियम की, IR+3, इरिडियम की बात करूं, ठीक है, तो जो इसके ऑर्बिटल का शेप होता है वो इनमें सबसे ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है। देखो भाई ये क्यों होता है, ये होता है रिलेटिविस्टिक इफेक्ट होता है भाई, उसके कारण अगर हम डाउन टू द ग्रुप जाएंगे तो जो डी ऑर्बिटल है वो एक्सपेंड करता है। ठीक है। जब मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा तो वहां पे रिलेटिविस्टिक इफेक्ट की बात जरूर करूंगा भाई। ठीक है। जो बताता है अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स में अगर डाउन टू द ग्रुप जाते हैं तो ऑर्बिटल्स का साइज क्या हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। तो देखो भाई ये नॉर्मल है, तो अब क्या करेंगे बताओ, जिसका साइज जितना ज्यादा होगा, जिसका साइज, देखो लिगेंड को सिमिलर रखो, लिगेंड यहां पे है, लिगेंड यहीं पे है, और लिगेंड भी सेम है। तो देखो भाई लिगेंड इसके बहुत ज्यादा पास है, इससे थोड़ा ज्यादा दूर है, और सबसे ज्यादा दूर किससे है, इससे है। तो लिगेंड जितनी दूर होगा स्प्लिटिंग उतनी ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा कम जो डेल नॉट है वो इसका होगा, फिर जाकर के क्या होगा, इसका होगा, और सबसे ज्यादा जो डेल नॉट होगा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा डेल नॉट इसका होगा। समय ये मीडियम है। तो बताओ भाई क्या बना, सबसे ज्यादा
इसका होगा और सबसे कम किसका होगा, CO का होगा। तो एक बात नोट करके रखना भाई, जेईई और नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, एक चीज को बिल्कुल रिमार्क करके रखना। क्या चीज, जब हम 3D से 4D की तरफ को मूव करते हैं, 4D, और 4D से 5D की तरफ को मूव करते हैं, 5D की तरफ को मूव करते हैं, तो देखो भाई डेल ओ की वैल्यू क्या होती है, डेल ओ की वैल्यू इंक्रीज होती है। यहां पे भी डेल ओ की वैल्यू इंक्रीज होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो डी ऑर्बिटल का साइज है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द रिलेटिविस्टिक इफेक्ट क्या होता है। इसके लिए मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। यानी कि यहां पर से 30 to 45%, 30 to 45 या 50% बोलो, 30 to 50% डेलो में इंक्रीज होता है, ठीक है। और सिमिलरली अगर हम 4D से 5D में जाएंगे तो यहां से भी 30 to 50% का आपको परफेक्ट इंक्रीज मिलेगा, ठीक है। तो इस बात को आप बिल्कुल रिमार्क करके रख लीजिएगा, ठीक है। तो दो चीजें बताए, सबसे पहले हमने क्या बताया था, इसे पहले वाले में बताया था कि किस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ज्यादा होगी, सब चीज सेम है, मेटल भी सेम है, लिगेंड भी सेम था, और केवल डिफरेंट था चार्ज ज्यादा होगा तो डेल नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर यहाँ पे सब सेम है, इस बार देखो यहाँ पे लिगेंड सेम है, यहाँ पे लिगेंड सेम है, चार्ज सेम है, लेकिन जो डिफरेंट है वो क्या है, सेंट्रल मेटल एटॉम है। डिफरेंट क्या है, सेंट्रल मेटल एटॉम है। तो मैंने क्या बोला, अगर सेंट्रल मेटल एटॉम सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहा है तो डाउन टू द ग्रुप जाकर के डी ऑर्बिटल का साइज जो हो जाता है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण लिगेंड के साथ उसकी प्रॉक्सिमिटी काफी ज्यादा हो जाती है और स्प्लिटिंग काफी अच्छे से होती है, ठीक है। अब देखो भाई, जो अगला है हमारा, देखो जो अगला है वो है नेचर ऑफ लिगेंड। देखो भाई बात करेंगे नेचर ऑफ लिगेंड की, तो देखो इसके लिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। देखो भाई मैंने आपको बताया कि जो लिगेंड है वो दो टाइप के होता है। एक तो कौन सा लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। किसकी बात करूंगा, एक होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड और जो दूसरा लिगेंड है वो होता है वीक लिगेंड, ठीक है, वीक लिगेंड, ठीक है। तो हमने क्या बनाई है, एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई है जो ये बताता है कि कौन सा लिगेंड सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग करेगा। ये जो लिगेंड दिख रहे होंगे आपको NO, CO, CN-, तो ये सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग कराता है, जबकि ये वाले जो लिगेंड है I-, Br-, इनकी स्प्लिटिंग क्या होती है, सबसे कम होती है। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ लिगेंड, नेचर ऑफ लिगेंड हम डिसाइड करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है भाई, द अरेंजमेंट्स ऑफ लिगेंड इन देयर क्रिस्टल फील्ड पावर टुवर्ड्स स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। मतलब जो लिगेंड डी ऑर्बिटल को जितना ज्यादा स्प्लिट करेगा उसकी पावर उतनी ही ज्यादा होगी, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, ठीक है। तो देखो भाई स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप लोगों को बिल्कुल बाय हार्ट याद करनी है, ठीक है। मुझे भी पूरी सीरीज याद है, आप लोगों को भी पूरी सीरीज याद होनी चाहिए। तो देखो भाई इन जनरल लोग बोल लेते हैं, यहाँ पे H2O दिख रहा होगा, H2O इज द बैरियर। इससे पिछले वाले जो हैं वो आपको वीक लिगेंड होंगे और इससे आगे वाले जो होंगे वो आपको क्या होंगे, आपके लिए एज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। ये एक्चुअल में एक रूल है, अब मैं अगली वीडियो में इसको भी ब्रेक डाउन करके आपको बताऊंगा। पर इन जनरल अभी आपको कुछ पता नहीं है तो बस ये याद रख लो कि H2O के जो इधर वाले हैं वो क्या होते हैं, वीक लिगेंड होता है। इससे जो आगे वाले होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो देखो भाई बिफोर वाले वीक लिगेंड और बाद वाले क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, ठीक है। तो दो चीजें मैंने आपको बोली, मैंने कहा डेल ओ की वैल्यू को क्या चीज इफेक्ट करता है। तो डेल ओ की जो वैल्यू को इफेक्ट करता है वो है नेचर ऑफ मेटल कटायन। उसमें हमने दो पढ़ा, एक ऑक्सीडेशन स्टेट, दूसरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ लिगेंड्स की। तो जो नेचर ऑफ लिगेंड्स है वो क्या है, हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बिहाफ पे उसको क्या करवाया था, एक्सप्लेन करवाया था। उसमें दो टाइप के लिगेंड्स बने थे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या हुए भाई, जो H2O से आगे वाले हैं। वीक लिगेंड क्या है, जो H2O से क्या है, पीछे वाले हैं, ठीक है। तो देखो अब एक नई चीज मैं आपको बताता हूं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा। आज का टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in octahedral complexes, octahedral complexes। तो देखो भाई डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो देखो भाई
ऑक्टाहेड्रल में दो टाइप के कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। एक बनता है हाई स्पिन जो वीक, देखो भाई इसको लिख देता हूं, वीक लिगेंड्स के कारण कुछ कॉम्प्लेक्स बनते हैं और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कारण कुछ कॉम्प्लेक्स बनते हैं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कारण क्या करते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स बनते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड वालों को क्या बोलते हैं, लो स्पिन बोलते हैं, लो स्पिन। और जो वीक है उसको बोलते हैं हाई स्पिन, हाई स्पिन। तो देखो क्या हुआ, यहां पे आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। डेल ओ तो मैंने आपको बता दिया, जो डेल ओ है उसको बोलते हैं CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन या स्प्लिटिंग एनर्जी। देखो अगर डेल ओ ज्यादा है का मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, अगर डेल ओ कम है तो इसका मतलब क्या है, वीक लिगेंड है। ठीक है, दूसरी चीज आती है यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी क्या आती है भाई, बहुत रिमार्क करके चीज लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आएगा, पेयरिंग एनर्जी। क्या होगा भाई, पेयरिंग एनर्जी। तो पेयरिंग एनर्जी को किस तरह से डिफाइन करेंगे, ये तो बहुत सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है। पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर अप टू इलेक्ट्रॉन्स अगेंस्ट द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। तो मैं इसको डिफाइन कर लेता हूं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर अप two electrons against energy required to pair up two electrons। देखो भाई, एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर अप टू इलेक्ट्रॉन्स अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। ठीक है, अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। ठीक है, तो देखो भाई दो चीजें हैं। देखो यहां पे क्या होगा, जो वीक लिगेंड्स होते हैं वहां पे क्या होता है, डेल ओ की वैल्यू जो होती है बहुत कम होती है और पेयरिंग एनर्जी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, मींस डेल ओ स्प्लिटिंग कम होती है, स्प्लिटिंग कम होगी तो इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होगा, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी क्या है, बहुत ज्यादा लगती है। जब भाई इतनी ज्यादा पेयरिंग एनर्जी दे रहे हैं तो पेयरिंग की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। देखो मैंने आपको नॉर्मली क्या बोला, अगर आपके पास इस तरह से एक बॉक्स होता है जिसको आप ऑर्बिटल्स बोलते हो, अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो उस इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर अप कराने के लिए कुछ एनर्जी की जरूरत होती है, क्योंकि क्या है, इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता है भाई। तो इसी एनर्जी को हमने क्या बोला है, पेयरिंग एनर्जी बोला है। ठीक है, तो देखो भाई यहां पे अगर वीक लिगेंड है तो मैंने आपको बोला जो डेल ओ है वो क्या होगा, बहुत कम होगा। स्प्लिटिंग जो होगी वो क्या होगी, बहुत कम होगी, और पेयरिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन पेयर अप नहीं होगा। तो देखो बना देते हैं इसके लिए डायग्राम। तो देखो भाई इस तरह से डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है, ये हमारा डी ऑर्बिटल है और इसकी स्प्लिटिंग ऐसे होती है T2G और EG सेट में। जो नीचे वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, T2G, और जो ऊपर वाला सेट है उसको क्या बोला है, EG सेट। तो देखो भाई बहुत ध्यान से रखना, ये पहला इलेक्ट्रॉन गया, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन गया, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन गया। जब डेल ओ की वैल्यू बहुत कम थी मतलब ये जो EG सेट है और T2G सेट है उसके बीच का जो गैप है वो क्या है, बहुत कम है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर ना होने की वजह से, क्यों पेयर नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है भाई। इतनी एनर्जी की जरूरत ही नहीं बनती, अगर कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी तो कॉम्प्लेक्स बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया। तो देखो भाई सबसे ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था ये पहला इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है और ये तीसरा इलेक्ट्रॉन है। फिर जो चौथा वाला है ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन है ऊपर, फिर उसके बाद फिफ्थ इलेक्ट्रॉन गया। ठीक है, अब जो छठे की बारी आएगी, छठा वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आ जाएगा भाई, छठा वाला डाउन, 6, 7 और 8। मैं लिख लेता हूं इसको भी, जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो ये है, फिर उसके बाद 7 इलेक्ट्रॉन है ये है, और 8th इलेक्ट्रॉन क्या है, ये है। अब देखो भाई 9th इलेक्ट्रॉन की बारी कहाँ आ जाएगी, ऊपर, 9th और 10th। तो मैं इसको लिख देता हूं भाई,
तो 9th वाला जो है ये ऊपर है ये वाला, और 10th वाला क्या है ये है। तो देखो इसमें किस तरह से फीलिंग हुई है, किस तरह से फीलिंग हुई है। अगर वीक लिगेंड है तो आपको भी ऐसी फीलिंग करनी है। सबसे पहले T2G में था, बताओ भाई T2G में कितने इलेक्ट्रॉन भरे, 1 2 और 3। उसके बाद जाकर के इलेक्ट्रॉन भरने के लिए किस में गए, Eg में गए। क्यों गए, क्योंकि डेल O जो है वो कम है, मतलब दोनों के बीच का गैप कम है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होगा, ऊपर ही चले जाएगा क्योंकि पेयरिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो उसके बाद क्या हुआ, ये हो गया 4 और फिर उसके बाद 5। देन फिर उसके बाद किस में आया, T2G में आया। 5 के बाद जो देखो 6 7 और 8 यहीं पे भरे हुए हैं, और उसके बाद फिर जाकर के Eg में गया। Eg में क्या हुआ, 8 के बाद 9 और 10 जाकर के फिल हुए हैं। ठीक है, तो ये तो तब था जब वीक लिगेंड है। और वीक लिगेंड कब होते हैं, जब स्प्लिटिंग बहुत कम होती है, यानी कि डेल ओ की वैल्यू जो है वो बहुत कम है, और जो पेयरिंग एनर्जी है वो क्या है, बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर ही नहीं होगा। ठीक है, अब देखो, अब हम दूसरे वाले की बात कर लेते हैं। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, आपके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, तो आप क्या करोगे। देखो भाई स्ट्रॉन्ग लिगेंड कब होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड का मतलब जो उसकी पेयरिंग एनर्जी है, सॉरी, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो मैंने क्या बोला, बहुत ज्यादा डेल ओ की वैल्यू होगी, और पेयरिंग एनर्जी इसका मतलब क्या होगा, बहुत कम होगा। ठीक है, याद रखना ये चीजें। तो देखो अगर ये मेरा डी ऑर्बिटल है, तो देखो इसकी स्प्लिटिंग होगी, तो इस बार स्प्लिटिंग इस तरह से होगी। दिखना भी चाहिए कि डेल ओ की वैल्यू बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, दिख रहा है। यह है Eg और यह है T2G। तो देखो भाई देखो आपको दिख रहा होगा इन दोनों के बीच का जो गैप है वो बहुत ज्यादा है भाई, वो क्या है, बहुत ज्यादा है। तो जब बहुत ज्यादा है तो उसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, पेयर हो जाएगा, ऊपर जाने से बेटर है। तो देखो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ये है, सेकंड इलेक्ट्रॉन ये है, थर्ड इलेक्ट्रॉन ये है। तो मैं इसको लिख लेता हूं, ये क्या है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये क्या है सेकंड इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है थर्ड इलेक्ट्रॉन। देखो भाई यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी बहुत कम है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने की बजाय, Eg सेट में जाने की बजाय नीचे ही जाकर के क्या हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगी इसकी। तो देखो भाई ये आया फोर्थ, फिफ्थ और क्या है सिक्स्थ। तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन भी यहीं भर गया, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन भी यहीं भर गया, और सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन भी यहीं भर गया। अब बात आती है 7th 8th 9th 10th। तो 7 8th 9th और 10th। तो 7 वाला यहीं आया है, 8th वाला ये है, 9th वाला ये है, और 10th वाला ये है। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। आपने देखा ना कि किस तरह से स्प्लिटिंग हुई है, तो यानी कि इनके बीच का जो ये गैप है ये बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे ये जो गैप था ये क्या था, बहुत कम था। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे हुई है भाई, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे हुई है, यहाँ पे ध्यान से रखो। सबसे पहले T2G था, पहले क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 तक इलेक्ट्रॉन इसी में भरे। फिर उसके बाद बारी किसकी आई, बाद में आप कहाँ गए, Eg वाले सेट पे गए। तो देखो Eg में क्या हुआ 7 8 9 और 10। ठीक है, तो आपको ये चीजें क्या करनी है, बिल्कुल बाय हार्ट याद करनी है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस दो टाइप से होता है। एक होता है आपका वीक लिगेंड फील्ड, जिसको या वीक फील्ड बोलो या वीक लिगेंड्स की प्रेजेंस में बोलो। दूसरा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स की प्रेजेंस में होता है। तो जो वीक लिगेंड है उसमें कैसे करेंगे, इसका मतलब स्प्लिटिंग कम हो गया, पेयरिंग एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन पेयर अप ही नहीं हो पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन 1 2 3, फिर उसके बाद Eg सेट में भरेंगे, फिर T2G, और फिर उसके बाद Eg सेट में। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन T2G में भरे, फिर उसके बाद Eg में जाएंगे, फिर T2G में, और उसके बाद किस में आएंगे, Eg में आएंगे। लेकिन वहीं आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में जो स्प्लिटिंग है बहुत ज्यादा होगी। आपको यहाँ दिख रहा है इलेक्ट्रॉन पहले पूरे Eg में भर जाएंगे, मीन्स यहाँ पे पेयरिंग हो रही है, समझ में आ रहा है, यहाँ पे पेयरिंग हो रही है, मतलब फोर्स किया जा रहा है कि पेयर हो। अगर पेयरिंग अपने आप हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फोर्स किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉन ऊपर, अगर एक चांस था कि इलेक्ट्रॉन ऊपर भी जा सकता है, लेकिन डेल ओ की वैल्यू काफी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या आया, नीचे की ऑर्बिटलों में क्या होने लग गया, फिल होने लग गया। इसका मतलब पेयरिंग एनर्जी काफी क्या थी, कम थी। तो देखो भाई, देखो अब हम इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अगर D1 होगा, D1 होगा तो किस तरह से इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग होगी, D2 होगा तो किस तरह से इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग होगी। तो देखो भाई, तो देखो ये चार्ट मैंने आपको ये दिया हुआ है। तो देखो भाई इसमें क्या है, इसमें क्या है, इस चार्ट में क्या है भाई, अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है D1 और वीक फील्ड है तो वो कैसे भरेगा, सिंगल इसमें जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक इसमें और एक इसमें। अगर 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो एक इसमें और एक इसमें। देखो वीक है तो वीक का मतलब क्या हो जाएगा, देखो 4 की बात करता तो 1 2 3, देखो वीक है तो ऊपर चल जाएगा 4। 5 है 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 6 है तो 1 2 3
4 5 और ये क्या आ जाएगा 6। ये तो सभी अभी आपको करवा ही रखा है। 7 है तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 और ये क्या आ जाएगा 7। अगर यहाँ पे 8 है तो कैसे आएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है। 9 है तो 1 2 3 4 5 6, सॉरी फिलिंग गलत है भाई, होगा तो वैसी ही लेकिन फिलिंग गलत है। द वे ऑफ फिलिंग इज रॉन्ग। तो कैसे होगा देखो भाई, तो देखो पहले क्या आएगा 1 2 3, फिर ऊपर जाएगा 4 5, देन क्या आएगा 6 7 8 और ये वाला कहाँ आएगा 9। तो ये क्या है D9। तो ये तो मैंने वीक के लिए किया। अगर देखो स्ट्रांग हुआ तो क्या होगा, देखो 1 है तो स्ट्रांग में ऐसी भरेगा, 2 है तो सेम ये 2 ऐसी भर जाएंगी, 3 होगा तो इस तरह से भरेगा। देखो भाई डिसाइडिंग जो है वो क्या है 4 तक है, 4 के बाद है। तो देखो 1 2 3 बॉक्सेस इसमें है, T2G वाले सेट में इसमें 2 है। तो देखो भाई, तो फिलिंग जो बताई है आपको, फिलिंग जो आपको बताई है, देखो यहाँ पे क्या है 1 2 3, डेल नॉट की वैल्यू ज्यादा होती है। अगर मैंने बात की स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो डेल ओ की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने की बजाय नीचे ही पेयर अप हो जाएगा। सेम वही 1 2 3, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने की बजाय नीचे ही पेयर अप हो जाएगा। सेम 1 2 3, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने की बजाय नीचे ही क्या हो जाएगा पेयर अप हो जाएगा। अब जब नीचे जगह नहीं है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा ऊपर ही जाएगा। 7th वाला 8th की बात करूंगा तो 8th में कैसे होगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है। 9 में 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी फिलिंग पे बहुत ध्यान देने भाई, होना वही है लेकिन आपका वे क्या होना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए, बहुत एग्जैक्ट, बिल्कुल प्रिसाइज होना चाहिए। तो कितना 6 नीचे भर दिया है, फिर उसके बाद क्या आएगा 7 8 और 9, होना वही था लेकिन एक जो वे होता है। ठीक है। तो देखो भाई यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा कंक्लूजन निकल के आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा कंक्लूजन निकल के आएगा। देखो भाई अगर हम बात करेंगे D1, देख लो अगर बात करेंगे D1 D2 और D3 की, सिमिलरली यहां पे D1 D2 और D3, अगेन D8 D9 और D10, D10 पहले करा दिया था इसलिए नहीं करवाया, D9 D8 D9, और अगर आप D10 की भी बात करोगे तो सिमिलर ही आएगा। D10 इससे पिछली वाली स्लाइड में मैंने आपको करवाया है, सेम यही D8 और D9, देख रहे हो कोई चेंजेस नहीं है। तो इसका मतलब अगर आप बोलोगे हाई स्पिन का मतलब क्या होता है ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लो स्पिन का मतलब क्या होता है कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो देखो वीक फील्ड में ज्यादा अनपेयर्ड रह जाते हैं इसलिए उसे हाई स्पिन बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड में सारे के सारे पेयर अप होने की कोशिश करते हैं तो इसलिए क्या बोलते हैं उसको लो स्पिन बोलते हैं। तो देखो यहां पर से मैंने एक कंक्लूजन निकाला कि D1 D2 D3 D8 D9 और D10 चाहे वो हाई स्पिन है चाहे लो स्पिन है, सेम फीलिंग है, सेम एग्जैक्टली सेम है। ठीक है। लेकिन एक चीज आप लोगों ने देखी, अगर मैं बात करूं D4 D5 D6 और D7, देख रहे हो क्या बात बोला, D4 D5 D6 D7, सिमिलरली D4 D5 D6 और D7 की एग्जैक्टली जो है फीलिंग डिफरेंट है। आप दिख रहा होगा D4 यहां ऐसा है, यहां पे ऐसा है। ठीक है। यहां पे D5 क्या है अलग है, यहां पे D5 अलग है, यहां पे D6 अलग है, यहां पे D6 अलग है, यहां पे D7 अलग है, यहां पे जो D7 है वो क्या है डिफरेंट है। ठीक है। तो दो चीजें मुझे यहां से पता चली। क्या चीजें पता चली है, देखो भाई पहला चीज क्या कंक्लूड करके आया है, मैंने बोला कि चाहे वो D1 है, देखो पहली चीज क्या कंक्लूड करके आई, आपके पास चाहे D1 है चाहे D2 है D3 है D5 नहीं क्या आएगा D8 D9 और D10 बोला। अगर ये है तो तुम इसमें नहीं बोलोगे कि ये
हाई स्पिन है, ये लो स्पिन है। इसका मतलब यहां पे बात ही नहीं आएगी कि ये हाई स्पिन है या लो स्पिन है। नो लो स्पिन और नो हाई स्पिन, क्योंकि दोनों सेम ही है। नो हाई स्पिन, हाई स्पिन, ठीक है। और दूसरी चीज क्या बोली, D4, D5, D6 और D7, ये डिफरेंट है भाई। मतलब अगर D4 का मैं लो स्पिन में देखूं, लो स्पिन में देखूं, और D4 का वही हाई स्पिन में देखूं, तो दोनों एक दूसरे से क्या है भाई, डिफरेंट है। दोनों एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट है। तो इसका मतलब इन्हीं के केस में अराइज होगा हाई स्पिन और लो स्पिन। ये क्या हो सकते हैं, आइदर हाई स्पिन और लो स्पिन। तो देखो भाई, अगर आपको मैंने एक कॉम्प्लेक्स दे दिया जिसमें D8 है, D8 है, तो मैंने आपसे बोला बताओ भाई ये हाई स्पिन है या लो स्पिन है, लो स्पिन है। तो आपको एग्जैक्टली पता था अगर D8 है तो भाई CFT के अकॉर्डिंग ना तो वो हाई स्पिन है ना तो वो क्या है, लो स्पिन है। अगर फिर मैंने आपको दे दिया D4 एक कॉम्प्लेक्स है, तो बताओ ये लो स्पिन है या हाई स्पिन है, लो स्पिन है या हाई स्पिन है। हाँ वो डिपेंड करेगा कि लो बनेगा या हाई बनेगा, वो तो लिगेंड पे डिपेंड करेगा। लेकिन हाँ D4 के केस में एग्जैक्टली या तो वो लो स्पिन हो सकता है या तो वो हाई स्पिन हो सकता है। इसका मतलब ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो गलत है, मतलब पूछने का जो सेंस है, अगर D8 है तो उसमें हाई स्पिन और लो स्पिन हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर D4 है तो वो क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक है कि वो क्या बनेगा, या तो लो स्पिन बनेगा या तो क्या बनेगा, हाई स्पिन बनेगा। ठीक है, एक बार मैंने जो आपको पढ़ाया है उसको क्या कर लेता हूं, समराइज कर लेता हूं। तो देखो भाई, सबसे पहले आज का जो इंपॉर्टेंट मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया, स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है। स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है, स्प्लिटिंग का मतलब होता है लोअरिंग, लोअरिंग ऑफ डिजेनरेसी। पेंटा डिजेनरेसी डबली और ट्रिपली में बदल जाती है भाई डिजेनरेसी। क्यों, क्योंकि एक किस में बदल जाता है, डबली, और दूसरा किस में बदल जाता है, ट्रिपली, ट्रिपली। ठीक है, और दूसरा क्या था, दूसरा क्या था, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी किसकी भाई, स्यूडो एक्साइटेड स्टेट की, स्यूडो एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था, आपको बताया था कि देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर डी ऑर्बिटल हमारे पास है तो उसकी स्प्लिटिंग इस टाइप से होती है, T2G और EG, EG सेट। T2G और क्या होता है, EG होता है। वो क्या होता है, T2G और EG होता है। तो देखो भाई क्या बोला था, क्या बोला था, अगर डी ऑर्बिटल स्प्लिट होता है तो वो T2G और EG में कन्वर्ट होता है। ठीक है, फिर मैंने बोला था इनके बीच का जो एनर्जी गैप होता है उसको डेल ओ बोलते हैं। ओ का मतलब ऑक्टाहेड्रल, जिसको CFSE बोलते हैं। इस डेल ओ को क्या बोलते हैं, CFSE बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, ये जो डेल ओ है यही डिसाइड करता है कि जो लिगेंड्स हैं, लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करेगा या वीक की तरह बिहेव करेगा, वीक की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अगर डेल ओ की वैल्यू ज्यादा हुई, बहुत ज्यादा हुई, तो वो क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। अगर डेल ओ की वैल्यू कम हुई, थोड़ा हुई, तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, वीक लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ये बताया। अब जो ये डेल ओ है ये किस चीज पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ, नेचर ऑफ किस पे, किसके नेचर पे, लिगेंड के नेचर पे, और किसके नेचर पे, मेटल के नेचर पे। मेटल का जो नेचर था वो कैसे डिसाइड किया था, एक तो चार्ज के बिहाफ पे यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट, और दूसरा किस चीज पे डिपेंड पे किया था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल। किस पे किया था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और लिगेंड तो मैंने आपको बता दिया था, ये किस चीज पे है, ये किस चीज पे है, इलेक्ट्रोकेमिकल, सॉरी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे है। किस पे है भाई, उसके लिए मैंने आपको क्या बोला था, स्पेक्ट्रो
केमिकल सीरीज। और एक जेई और नीट के प्रोस्पेक्ट से एक इंपॉर्टेंट बात निकल के आई थी, जिसे मैं एज अ रिमार्क आप लोगों के लिए लिख दे रहा हूं। एज अ रिमार्क आप लोगों के लिए लिख दे रहा हूं। क्या बोला था? अगर आपके पास D1 होगा, D2 होगा, D3 होगा और D8 होगा, D9 होगा या D10 होगा, आप नहीं बोलोगे कि ये लो स्पिन है और हाई स्पिन है, ये बोलोगे ही नहीं। ये गलत क्वेश्चन हो जाएगा भाई, ये गलत हो जाएगा, गलत स्टेटमेंट। केवल लो स्पिन हाई स्पिन किसके केस में प्रोनाउंस करना है? वो करना है D4, D5 और D6, D7। ठीक है। होप आप लोगों को ये वीडियो काफी इंजॉइंग लगी होगी, आप लोगों ने काफी इंजॉय इस वीडियो को किया होगा। ठीक है। साथ में ही आपके कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है।